आशियाने के घालमेल में एक बार फिर उलझा है महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा। महाडा के नियम के मुताबिक जिसके पास मुंबई में एक या उससे ज्यादा घर हैं, वो महाडा से मिलने वाले फ्लैट्स के लिए आवेदन नहीं कर सकता। लेकिन खबर है कि मुंबई के वर्सोवा में जब महाडा ने विधायकों के लिए अलग से फ्लैट्स बनाने की योजना बनाई, तो उसमें ऐसे विधायकों ने भी आवेदन किया जिनके पास मुंबई में पहले से ही एक से ज्यादा फ्लैट्स हैं। तो डॉक्यूमेंट के जांच करने को डॉक्यूमेंट ऑर्डर में पाए गए, अगर कोई तकरार आई तो उसकी जांच होगी। गड़बड़ी करने वालों की लिस्ट में महाराष्ट्र के मंत्री और विधायकों के लिए बनी इस सोसाइटी के चीफ प्रमोटर हर्षवर्धन पाटिल भी शामिल हैं, पर वो खुद अब ये कह रहे हैं कि आवंटन की जांच होगी। अभी हमने जो लिस्ट उनके पास भेज दी है उसकी स्क्रूटिनी चल रही है और उसके बाद जो भी पात्र हो जाएंगे, जो भी क्वालिफाई हो जाएंगे, वो महाडा उनको क्लियरेंस देगी। फिलहाल खबर ये आई है कि फ्लैट का आवंटन टाल दिया गया है। सूर्या सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। खाप पंचायत के मसले पर सियासी गलियारे में उथल पुथल मची है। अब तक कोई भी नेता खुलकर उनका विरोध करता नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विरोध तो किया, पर दबी जुबान से। अगर सामाजिक कार्य के लिए कोई भी अच्छा कार्य करे उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कोई भी अपने कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, कोई भी हो। दरअसल ये विवाद तब गरमाया जब सोमवार को कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की एक चिट्ठी आम हुई। जिंदल ने खाप पंचायत के समर्थन में चिट्ठी लिखी थी। खबर फैलते ही कांग्रेस ने तो उनकी सोच से तुरंत किनारा कर लिया। ना तो मैं इनके खिलाफ हूँ और ना ही मैं इनको किसी के ऊपर जबरदस्ती कोई लागू करने में विश्वास रखता हूँ। नेताओं को भले ही खाप के विरोध में हिचक महसूस हो रही हो, लेकिन सामाजिक संस्थाएं खुलकर मुखालफत कर रही हैं। उनकी नजर में खाप पंचायतों और तालिबान में खास फर्क नहीं है। गांव में गरीब के ऊपर अत्याचार की ये संस्थाएं हैं। असल में देखा जाए तो इन पर इनके अपने परिवारों में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट बैंक की राजनीति नेताओं पर इतनी हावी है कि खाप पंचायतों के क्रूर फैसले का वो खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। रीमा पराशर, दिल्ली, आज तक। खाप पंचायतों के तुगलकी फरमान कानून के लिए बड़ा सवाल बन गए हैं। रिटायरमेंट के दिन भारत के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन के सामने ये सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स होती हैं, यानी कि वो रिश्ते जिनमें कानूनन विवाह गलत है। लेकिन जब कोई इश्क में होता है तो वो कानून नहीं देखता। Once we are in a love affair, they don't mind about the personal laws. कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, उसे ना तो कानून दिखता है ना ही समाज के ठेकेदार। शायद हल्के अंदाज में इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने दफ्तर में अपने आखिरी दिन यही बात कहने की कोशिश की। केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने तो कड़े शब्दों में कहा कि इज्जत के नाम पर जान लेना कतई कानून नहीं बन सकता। But I don't think any killing or murder or harassment of any innocent persons in the name of honor killing or anything is, I don't think it can be justified. संदीप सोनवलकर के साथ आंचल आनंद, दिल्ली, आज तक। आईटीएल स्कूल से मसूरी गया बच्चों का ग्रुप 5 दिन की मौज मस्ती के बाद वापस दिल्ली के द्वारका लौट आया, जहां छात्रों के परिजन बेताबी से इंतजार कर रहे थे। लेकिन 5वीं में पढ़ने वाला 9 साल का मासूम शिवम वापस नहीं लौटा। शिवम की मौत से गम में डूबे घर वाले द्वारका थाना पहुंचे और स्कूल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है और ये लापरवाही ऐसे आगे नहीं होनी चाहिए। ये नुकसान मेरे को हो गया, मेरे तक ही सीमित रहे, आगे किसी पेरेंट्स को ना ये नुकसान ना उठाना पड़े। अभी हमें पता चला, तब हुआ तभी तो हमें पता चला ना कितना, कि हमें नहीं पता था कि भीड़ बकरियों की तरह बच्चों को ट्रीट किया जाता है वहाँ पे। द्वारका का आईटीएल स्कूल मंगलवार को बंद रहा। स्कूल ने जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया। शिवम स्कूल की ओर से 180 बच्चों के साथ समर टूर पर मसूरी गया था, जहां होटल की 3री मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। लेकिन इस मौत का राज अभी भी बरकरार है। मसूरी से अभिषेक के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव और चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। 12वीं की छात्रा तन्वी के चेहरे पर झलकता खौफ साफ महसूस किया जा सकता है। तन्वी के डरने की वजह उसके साथ हुई एक वारदात है, जिसमें वो जख्मी हो गई। ये वारदात हुई दिल्ली के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन चाणक्यपुरी थाने के पास, जब कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली तन्वी और उसकी सहेली राधिका स्कूल के पास मौजूद मालचा मार्केट में कुछ कागजों की फोटोकॉपी करवाने गयी। फोटोकॉपी करवाकर तन्वी और रितिका पीछे की सुनसान गली में गयी। तभी वहाँ बाइक सवार एक लड़का आया और उसने लूटपाट की। जब दोनों ने विरोध किया तो उसने ब्लेड से हमला कर दिया।
जख्मी तन्वी और रितिका चिल्लाई तो लड़का फरार हो गया। जो उनके पीछे पड़ा, इसके हाथ में चाकू या कोई वेपन था, वो लेके उनके पीछे उसने लूटने की कोशिश की है। बच्चे उससे भागते हुए आगे भागे, वो लड़का उनके पीछे भागता रहा। कई मुल्कों के दूतावास से लेकर वीवीआईपी लोग इसी इलाके में रहते हैं और यहाँ जिस तरह से एक लुटेरे ने स्कूली छात्राओं को अपना निशाना बनाया है, उसने राजधानी में सुरक्षा इंतजामों की असलियत जाहिर कर दी है। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक।